अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीपीसी पे है। सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि इसको एक फिंगर टिप्स पे बनाएं, मगर फिंगर टिप्स का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि हम का इम्पोर्टेंट चीज़ें तो डिस्कस कर लेते हैं, मगर इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे मिस हो जाती है। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि अगर मैं फिंगर टिप्स इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, वो भी आप कमेंट में अपना राय शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा है कि 2-3 मिनट की एक वीडियो बनाऊँ एक सेक्शन पे, और आपका कॉन्सेप्ट भी उसके साथ क्लियर हो जाए। और वैसे भी जो मेरे जो नोट्स हैं वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप आसानी से अपने टारगेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और साथ में आपके पास अगर वो मेरे MCQs हैं फिर आप आसानी से अपने टारगेट 70 to 80 मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे यही बात कहूँ कि CPC को हमने एक सेक्शन में, ताकि 3-4 मिनट की वीडियो में आप बोर नहीं होंगे। अगर डेली बेस पे हम 3-4 सेक्शन कवर करेंगे तो इंशाल्लाह हम CPC को बहुत ही जल्द ही कवर कर लेंगे। और साथ में देखिए एक सेक्शन को हम जब रीड करेंगे तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हमें समझ में आ जाएगी, उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनकी क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू है। ना सिर्फ लागेट तक बल्कि हमें प्रैक्टिस में भी इसकी काम आएंगी, और किसी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेक्शन 9 हमारा जो CPC का है वो कोड टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार, मतलब कि वो कोड हर जो सिविल कोड है वो हर सूट चला सकती है, अदरवाइज बार जो किसी से रोका गया हो, उसको रोका गया हो वो केस वो नहीं चला सकती, अदरवाइज सारे वो सिविल सूट्स चला सकती है। अभी इसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उसको रीड कर लेते हैं। द कोड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट हैव jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their provisions to either expressly impliedly bar, मतलब कि सिविल कोड हर वो सिविल नेचर का केस चला सकती है, अदरवाइज उसको जो इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली उसको बार किया ना गया हो। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ए सूट इन विच ट्राई राइट्स टू प्रॉपर्टी ऑफिस कॉन्टेस्ट इन ए सूट ऑफ सिविल नेचर, मतलब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्लियर बताया कि कौन से सिविल सूट होते हैं। एक वो जो हमारे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस कंटेस्ट हो, और उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट सच राइट्स मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सिविल कोड है वो आपके रिलीजियस मैटर को डिस्कस नहीं करती, नहीं उस सूट्स को चलाती, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन नॉट अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या है कि वो हाँ अगर वो प्रॉपर्टी या वो ऑफिस कॉन्टेस्ट अगर रिलीजियस के रिलेटेड है तो फिर वो सिविल कोड चला सकती है। ये एक एक्सेप्शन है। वैसे तो आपकी कोर्स जो रिलीजियस मैटर है वो सिविल कोड आपकी नहीं चलाएगी, मगर यहाँ पे क्या है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी या ऑफिस कंटेंट्स अगर रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज पे है तो वो सिविल सूट्स में आ जाती है, उसको कोर्ट डील कर सकती है। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं, उसको मैंने नोट किए ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए कि सिविल नेचर के केसेस कौन से हैं, एक्सप्रेसली किसे कहते हैं, इम्प्लाइडली किसे कहते हैं, सिविल नेचर किसे कहते हैं, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाए ताकि आपका इसी सेक्शन में कोई भी डाउट ना रहे। तो उसको भी हम चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, सिविल नेचर को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, और उसके साथ इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली को भी मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसको हम देखते हैं सिविल नेचर, मतलब सिविल नेचर के केसेस कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सूट्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारा सिविल नेचर का केस है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये भी हमारा सिविल नेचर का केस है। सूट फॉर कंजुगल राइट्स, ये भी हमारा सिविल नेचर का केस है। अच्छा, सिविल नेचर का केस वहाँ पे होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज की राइट्स इन्फ्रिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड में अगर हम समझें तो राइट्स जब इन्फ्रिंग होते हैं तो उसे हम सिविल नेचर का सूट कहते हैं। यहाँ पे ब्रीच ऑफ डैमेजेस, अगर सूट फॉर डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर कंजुगल राइट्स, ये हमारे क्या हैं सिविल नेचर के केसेस है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्रेसली बार्ड, मतलब एक्सप्रेसली बार्ड मतलब क्या, फैमिली केसेस, आपके फैमिली केसेस अलग फैमिली कोड ही उसको डील करेगी, वो आपके सिविल नेचर में केसेस के अंदर सिविल कोड आपका जो फैमिली का केस है, फैमिली का सूट है, वो नहीं चला सकती। उसके बाद क्रिमिनल केसेस सेशन कोड उसको डील करती है, तो ये आपके सिविल सूट में नहीं आते, और सिविल कोड आपका जो आपके क्रिमिनल केसेस है उसको नहीं चला सकती, उसको नहीं डील करेगी। उसके बाद है इम्प्लाइडली बार, मतलब वो चीज़ें बताई नहीं हो मगर वो इम्प्लाइड बार कैसे, वो हम उसको करते हैं।
अनलॉफुल रिकवरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझ लें कोई ऐसा अभी जुआ वगैरह है, उसकी अगर कोई प्राइस अगर आप क्लेम करेंगे तो ये चीज़ें आप कोर्ट में नहीं जाके क्लेम कर सकते। दूसरी चीज़ है अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही अनलॉफुल हो तो फिर जैसे कि बार्ड है, मतलब ये कि वो चीज़ें जो आपके अनलॉफुल हो, अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर हो या अनलॉफुल रिकवरी हो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर है तो वो आप कोर्ट में जाके उसको अपने राइट्स रिकवर नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इसी तरीके की आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं, या फिर अगर आपको फिंगर टिप्स पे कंप्लीट एक CPC पे लेक्चर चाहिए वो भी आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से लेक्चर चाहिए। या फिंगर टिप्स में अगर आप आंसर करना चाहते हैं, या फिर आपको एक एक सेक्शन को जिस तरीके से आज हमने पढ़ा ऐसे लोग नोट करके एक एक वर्ड को हम समझें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से अगर आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर